हर कोई व्यक्ति एकादशी रखना चाहिए। हमें नरकलोक में डंडे खाने से कैसे बचाती है? यह जो 2 बार आती है महीने में, एक बार कृष्ण पक्ष, एक बार शुक्ल पक्ष में। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत और कथा हमें नरकलोक में डंडे खाने से कैसे बचाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। आज बड़ा ही शुभ दिन है वैष्णवों के लिए, विशेष करके उत्पन्ना एकादशी आज की एकादशी का नाम है। और आप सभी से प्रार्थना है कि कृपा करके एकादशी व्रत अवश्य रखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि एकादशी भी भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से प्रकट हुई हैं। और एकादशी रखने से अधिक हमें भक्ति का लाभ मिलता है और हमारी भक्ति में तीव्र प्रगति होती है। तो आइए हम सब मिल करके बड़े ध्यान से आप श्रवण करें, क्योंकि एकादशी का श्रवण करना, एकादशी जो सुनाता है, जो श्रवण करता है, सभी को उसका लाभ मिलता है और एकादशी माँ की कृपा मिलती है। उत्पन्ना एकादशी है आज की। बोलो उत्पन्ना एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, गौणाचंद्र उपग्रहण की पुण्यप्रद कृष्णा एकादशी उत्पन्ना से क्यों कथित हुई एवं किस लिए यह पवित्र एवं देवताओं को प्रिय है, यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। श्री भगवान ने कहा, पार्थ, प्राचीन काल में सतयुग में मूर नाम का एक दानव था। अद्भुत अप्राकृत विशिष्ट वह दानव क्रुद्ध स्वभाव संपन्न और देवताओं को भयभीत करने वाला था। उसने युद्ध में देवताओं और स्वर्गराज इंद्र को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर आधिपत्य किया, इसलिए वे मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। देवताओं ने महेश्वर के निकट जाकर अपना समस्त दुख विस्तार पूर्वक निवेदन किया। यह सुनकर महादेव ने कहा, ओहो इंद्र, जहाँ शरण्य जगन्नाथ गरुड़ ध्वज नारायण विराज रहे हैं वहाँ जाओ। महादेव की बात सुनकर महामती इंद्र देवताओं सहित क्षीर सागर के तट पर गए। जल में सुप्त गदाधर का दर्शन करके वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के माध्यम से अपने अपने दैन्य और दुख की बात निवेदन करने लगे। इंद्र का वाक्य सुनकर नारायण ने कहा, हे इंद्र, वह मूर नामक दानव कैसा है, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई, वैसा मुझे बताओ। इंद्र ने कहा, हे देवेश, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में तालजंगा नाम का एक पराक्रमी असुर था। उसका ही पुत्र ये मूर अति बलशाली, भीष्म, उत्कट और देवताओं के लिए भी भय उत्पन्नकारी है। ये चंद्रावती नामक एक पुरी में वास करता है, जहाँ इसकी राजधानी है। स्वर्ग से हम सबको भगाकर अपने स्वजातियों में से किसी को राजा, किसी को अन्यान्य दिक्पाल के रूप में अधिष्ठित करके उसने देवलोक पर संपूर्ण रूप से आधिपत्य कर लिया। उसमें प्रबल प्रताप से आज हम मृत्यु में विचरण कर रहे हैं। इंद्र की बात सुनकर दैत्यारी नारायण विवश हो गए एवं देवताओं के साथ चंद्रावती पुरी पहुँचे। ये दैत्यराज नारायण का दर्शन कर बार बार गर्जन करने लगा। देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में देवतागण पराजित होकर दशों दिशाओं की ओर भागने लगे। तब युद्ध क्षेत्र में नारायण को एकाकी देखकर उनको ये दानव खड़े रहो कहने लगा। भगवान भी क्रोध से लाल नेत्र के करने लगे। रे दुराचारी दानव, मेरा बाहुबल देख, ऐसा कहकर असुर पक्ष के समस्त योद्धाओं को दिव्य बाणों द्वारा निहित करने लगे। तब वह प्राण बचाने के डर से विहल होकर चारों ओर भागने लगे। उसी समय नारायण ने दैत्यों की सेना के बीच सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उसमें समस्त सैन्य ध्वंस हो गए। केवल मूर युद्ध रह गया। मूर युद्ध कर रहा था। उसने अस्त्र युद्ध में नारायण को भी पराजित कर दिया। देव तब नारायण दैत्य के साथ बाहु युद्ध में प्रवृत्त हुए, बाहुबल से युद्ध शुरू किया। इस प्रकार देव परिमाण में सहस्त्र वर्षों तक ये युद्ध करके भी उसको पराजित नहीं कर सका। सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, हजारों वर्षों तक। भगवान भी क्या लीला करते हैं, कहीं कहीं हजारों वर्षों तक युद्ध चल रहा। तब श्री हरि विशेष चिंतित होकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ एक द्वार वाली 12 योजन विस्तृत सिंहावती नाम की गुफा है। ये गुफा बद्रिका आश्रम में एकादशी गुफा नाम से श्री संप्रदायी वैष्णव के अधीन आज भी विद्यमान है।
भगवान विष्णु ने उस गुफा में शयन किया। उस दैत्य ने भी उनके पीछे दौड़ते हुए गुफा के अंदर प्रवेश किया एवं विष्णु को निद्रातीत किया। विष्णु को निद्रित पाया। वह इससे बहुत आनंदित हुआ एवं सोचने लगा, मेरे साथ युद्ध में परास्त होकर यहाँ छिपकर सोया हुआ है, मैं अवश्य इसका वध करूँगा। दानव के इस प्रकार चिंता करने के साथ साथ श्री विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। ये कन्या ही उत्पन्ना एकादशी थी। बोलो एकादशी मैया की। उत्पन्ना मतलब आज ही के दिन एकादशी मैया का प्राकट्य हुआ है। जय हो। ये रूपवती सौभाग्यशालिनी दिव्य अस्त्र शस्त्र धारिणी संभूता कहकर पराक्रमशालिनी थी। दैत्यराज उस स्त्री रूपी देवी के साथ भीष्म युद्ध में प्रवृत्त हुआ। कुछ समय तक युद्ध करने के बाद देवी के दिव्य तेज से असुर भस्मात हो गया, असुर मर गया। बोलो एकादशी मैया की। उसके बाद विष्णु जागृत होकर उस भस्मीभूत दानव का दर्शन करके आश्चर्यचकित में डूब गए। विष्णु ने कहा, हे पराक्रमाकांता उग्र मूर्ति, इस मूर्ख दानव का किसने वध किया? जिसने इसकी हत्या की है उसने निश्चय ही प्रशंसनीय कार्य किया है। उस कन्या ने कहा, मैं एकादशी हूँ। आप जब निद्रा में थे तब ये मूर्ख आपकी हत्या करने के लिए आपके पीछे पीछे आया था। उसे देखकर मैंने ही इसका वध किया। आपके अनुग्रह से ही मैं इसका वध करने में सामर्थ्य हुई हूँ। सुनकर भगवान ने कहा, मैंने इस त्रिलोक में देवता और ऋषियों को अनंत वर प्रदान किए हैं। हे भद्रे, तुम भी अपनी इच्छा अनुसार वर की प्रार्थना करो। वह दुर्लभ होने से भी मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एकादशी ने कहा, हे देवेश, त्रिभुवन के मध्य समस्त तीर्थस्थानों में मेरे इस रूप का वैशिष्ट स्थापन हो, जिसमें मैं आपके अनुग्रह से सर्व विघ्न विनाशिनी और सर्वदायिनी रूप से परम पूज्य हो सकूं। हे जनार्दन, आपके प्रति भक्तिवश जो श्रद्धा सहित मेरा व्रत उपवास करेगा उसको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। जय हो। ये वर प्रदान करे जो व्यक्ति निर्जला उपवास या रात को भोजन करने वाला और एक भुक्त दिन रात में एक ही बार भोजन करने वाला रूप व्रत पालन करेगा, उसको धन धर्म और मोक्ष प्राप्त होगा। यही मैं वरदान देता हूँ। विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, ऐसे ही हो, तुम्हारे व्रत पालनकारी को सब कुछ प्राप्त हो। विष्णु इस प्रकार उत्पन्न एकादशी को वर प्रदान कर अंतर्हित हो गए। सभी व्रतकारी दिन रात भक्ति परायण होकर इस उत्पन्न एकादशी की उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे। बोलो उत्पन्न एकादशी मैया की। ये उत्पन्न एकादशी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी भी गोलोक धाम में है। इनका एक स्वरूप है गोलोक धाम में। कौन सी एकादशी से व्रत आरंभ करना चाहिए और कौन सी एकादशी से व्रत आरंभ नहीं करना? हमारे परम वैष्णव लोग तो शिक्षा देते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मन में रखता है कि उत्पन्न से शुरू की जाए तो वो कोई बुरा भी नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन प्रायः भक्ति की शुरुआत कहीं से भी हो जाए। प्रभु जी से हमें शिक्षा निचोड़ मिलता है, पापों से यदि हमें जल्द से जल्द बचना है तो किसी भी एकादशी से, महीने में जो भी पहली एकादशी आती है उस ही एकादशी से हमें एकादशी का व्रत